हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह इसका यूज आता है, क्लास 12 में भी इसका बहुत यूज आता है। तो स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्लोप। स्लोप क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो स्लोप को समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास ये दो फिगर है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा दो फिगर है, दो माउंटेन है, सपोज करते हैं पहाड़ है। हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट पे चढ़ के जाना है। उसी प्रकार इस माउंटेन पे हमें यहां से स्टार्ट करना है, यहां पहुंचना है। तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन से माउंटेन पे चढ़ना कठिन होगा आपके लिए, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर ये वाले माउंटेन पे चढ़ना बहुत कठिन होगा, ये वाले माउंटेन पे हम आसानी से चढ़ सकते हैं। ऊपर वाले माउंटेन पे चढ़ना कठिन क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टीपर है, इसका स्टीपनेस बहुत ज्यादा है। ये जो लाइन है ये बहुत खड़ा है, नीचे से हॉरिजॉन्टल से बहुत ज्यादा खड़ा है ये लाइन। इसका स्टीपनेस बहुत ज्यादा, इसका स्टीपनेस कम है। स्लोप हमारा और कुछ नहीं, स्टीपनेस ही होता है। लाइन कितना स्टीपर है, कितना ज्यादा खड़ा है, वही उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। इस लाइन का स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। ये जो लाइन है, ये जो फिगर है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाले फिगर का। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हम लोग घर में मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए इस तरह का स्लोप बनाते हैं। घर में मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए इस प्रकार का, मान लेते हैं इस हाइट पे हमें मोटरसाइकिल चढ़ाना है, तो हम लोग एक स्लोप बनाते हैं इस तरह का। उसी प्रकार मान लेते हैं और एक फिगर है हमारे पास, एक दूसरा फिगर। तो अगर हम आपसे पूछें दोनों में से कौन से फिगर में मतलब आपको मोटरसाइकिल अगर चढ़ाना है इस पॉइंट से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक, तो किसमें हमें आसानी होगी? तो जाहिर सी बात है इस वाले फिगर में हम लोग आसानी से मोटरसाइकिल को चढ़ा सकते हैं। इस पे थोड़ा टफ होगा चढ़ाना, क्योंकि ये जो ऊपर वाला फिगर है, ये जो लाइन है इंक्लाइंड लाइन, बहुत ज्यादा स्टीपर है, बहुत ज्यादा खड़ा है, और ये वाला लाइन का स्टीपनेस कम है। तो स्लोप हमारा और कुछ नहीं, स्टीपनेस ही है लाइन का। तो इसका स्टीपनेस कम है, इसका स्टीपनेस ज्यादा है, तो कहेंगे ऊपर वाले फिगर का स्लोप ज्यादा है। उसी प्रकार इस वाले फिगर का स्लोप हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले फिगर। तो मान लेते हैं ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। तो जाहिर सी बात है θ1 ग्रेटर होगा θ2 से। तो स्लोप जो होगा हमारा फिगर 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ फिगर 2। स्लोप हम लोग, आप लोग घर में डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। जैसे किसी चीज का आप देख करके बता सकते हैं इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। जैसे हम लोग पानी निकालने के लिए जो ढाल बनाते हैं, अगर ढाल ज्यादा है तो पानी आसानी से निकलता है। तो वही बात है, स्लोप भी हमारा कुछ नहीं, एक प्रकार का ढाल है, इसको ढाल भी कह सकते हैं। तो स्लोप को हम लोग मतलब समझ लिए यहाँ फिगर से। अब हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि स्लोप को हम लोग निकालते कैसे हैं। ये तो हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझे कि जो लाइन जितना ज्यादा स्टीपर होगा, जितना ज्यादा खड़ा होगा, उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि स्लोप को निकालते कैसे हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिलहाल इस चीज को हम लोग यहां मिटाते हैं। नोट कर लीजिएगा कि स्लोप फिगर 1 का ज्यादा है एज कंपेयर टू फिगर 2 का। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है हमारा, स्लोप हमारा कुछ नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। स्लोप क्या है हमारा? वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर इस फिगर में हमें, इस फिगर का अगर हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस h है और ये b है, उस दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो ये हमें स्लोप दे देगा इस फिगर का। तो h बटे b अगर फॉर्मूला देखें तो स्लोप हमारा कुछ नहीं है, ये जो वर्टिकल हाइट है और बटे में ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये हमें इस लाइन का स्लोप दे देगा। अगर ये इस ट्रायंगल की बात करें, मान लेते हैं अगर हमारी ये ट्रायंगल है जिसका एंगल थीटा है, θ1 है, तो हम लोग जानते हैं h बटे b ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो यहां से हमारा tan थीटा भी आ गया। तो स्लोप निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया। चाहे तो हम लोग tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल पता है कि ये लाइन कितना इंक्लाइंड है हमारा नीचे से हॉरिजॉन्टल से, अगर ये एंगल पता है थीटा, तो उसका अगर हम लोग tan ले लें, यानी कि अगर tan थीटा निकाल दें, तो वो हमें इस लाइन का स्लोप दे देगा। अगर हमें एंगल नहीं पता है
तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को मेजर कर लेंगे और इस बेस को मेजर कर लेंगे। मतलब ये हाइट को हम लोग मेजर कर लेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक, और ये बेस को मेजर कर लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो वो भी हमें इस फिगर का स्लोप बता देगा। तो स्लोप एक रेशियो होता है, स्लोप हमेशा एक नंबर में आंसर आएगा। जैसे मान लेते हैं ये हाइट है 5, ये हाइट है 2, ये बेस है 2, तो 5/2 क्या होगा 2.5, तो एक नंबर आएगा हमारा आंसर। स्लोप हमेशा हमारा एक रेशियो होता है, तो कोई ना कोई नंबर हमें आंसर में आता है। जैसे 10/2, ये हाइट है 10, ये है 2, तो 10/2 करेंगे 5 हमारा आंसर आएगा। एंगल हमेशा डिग्री या रेडियन में होता है, तो इस चीज में थोड़ा ध्यान देंगे। एंगल, क्योंकि लाइन जो है इंक्लाइंड है, तो कहेंगे थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल हमारा चाहे तो डिग्री या रेडियन में होगा। लेकिन स्लोप एक रेशियो होता है h/b। मान लेते हैं ये हाइट 20 मीटर है, ये लेंथ जो है 4 मीटर है, तो 20/4 करेंगे तो 5, हमारा स्लोप का आंसर जो आएगा 5 आएगा, वो एक नंबर आएगा। लेकिन एंगल हमारा जो होता है वो रेडियन या डिग्री में होता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा हो गया कि वर्टिकल डिस्टेंस ये बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों का रेशियो हो जाता है, उसको स्लोप कहेंगे। अगर एंगल पता हो तो उसका tan अगर ले लें, तो tan थीटा जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो वो भी हमें स्लोप देता है। तो इस चीज को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहां स्लोप में हम लोग एक चीज का ध्यान देंगे कि ये जो एंगल है थीटा, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये एंगल थीटा क्या है। इसका कुछ कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहां तक अगर आप लोग नोट कर लिए तो इस चीज को हम मिटाते हैं, फिर इस एंगल को समझेंगे कि ये एंगल है क्या और इसका क्या क्या कंडीशन होता है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज को मिटाते हैं सबसे पहले। और एक बात ध्यान देंगे कि स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर m जो होता है स्मॉल m, उससे हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी m अगर लिखा हुआ है तो कहेंगे, समझेंगे हम लोग कि वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखेंगे हम लोग इस चीज को। तो अब हम लोग ये एंगल थीटा जो है उसको समझते हैं कि वो थीटा क्या है हमारा। तो थीटा को कहा जाता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। थीटा क्या होता है हमारा, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। थीटा लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल, अब इसका काम नहीं है हम लोगों को। और यहां पर हम लोग एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, तो यहां पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली एल। तो इसका इंक्लिनेशन, ये थीटा जो होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहा जाता है। इंक्लिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, इंक्लिनेशन मतलब कितना इंक्लाइंड है वो लाइन, कितना इंक्लाइंड है, उसी को हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइन कितना इंक्लाइंड है हमारा, कितना ज्यादा, मतलब कितना एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि लाइन कितना ज्यादा इंक्लाइंड है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये क्या है थीटा हमारा, वो जो स्लोप में tan थीटा था, तो थीटा क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन मतलब क्या, कि वो लाइन जो है कितना ज्यादा इंक्लाइंड है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वही थीटा है। तो थीटा का यहाँ हमें, थीटा के ऊपर कुछ हमें ध्यान देना पड़ेगा, कंडीशन होता है थीटा के लिए, उस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। तो थीटा इज मेजर्ड, थीटा इज always measured, ध्यान देंगे थीटा के ऊपर, ऑलवेज मेजर्ड। पहला कंडीशन क्या है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान देंगे हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा उसी को लेंगे।
यहाँ गौर करेंगे आप लोग कि इधर वाला जो ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स कहते हैं, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में एक्सिस है उसको हम लोग निगेटिव एक्स कहते हैं। तो ये जो थीटा होगा हमेशा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा वो वाला लाइन एंगल हम लोग लेंगे। दूसरा कि ये थीटा जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा उसी को लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग एक चीज करते हैं कि मान लेते हैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये लाइन वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ये जो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन थीटा जो होता है, ये लाइन जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ध्यान देंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में या बुक में आपको ऐसा सवाल रहेगा कि ये वाला एंगल आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया रहेगा, और अगर आपको इस लाइन का स्लोप पूछेगा तो अगर इस वाले एंगल का अगर आप थीटा tan थीटा निकाल देंगे, मान लेते हैं ये वाला एंगल θ1 है आपका, ठीक है, ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर इसका आप tan थीटा निकाल देंगे यहां से तो वो आपका गलत हो जाएगा, वो स्लोप का आंसर जो आएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है ये लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और हम लोगों को वो एंगल लेना पड़ता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंगल जो होता है जो हमेशा वो वाला लेते हैं जो लाइन हमारा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ये एंगल जो है वाई एक्सिस के साथ है हमारा, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इस एंगल को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, स्लोप निकालने में इस एंगल का यूज कभी भी नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप निकाले, तो y एक्सिस के साथ अगर एंगल दिया हुआ है तो फिर हमें उस x एक्सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये लाइन है x y एक्सिस के साथ मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 60, ये जितना एंगल होगा वो भी इतना ही होगा। जैसे ये 30 है, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा y एक्सिस के साथ, तो ये 30 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो इधर वाला भी एंगल 60 होगा। तो हमें x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसको निकालना पड़ेगा पहले, फिर स्लोप निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये जो थीटा होता है, ये जो लाइन होता है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं, उसी को हम लोग स्लोप निकालने में यूज करते हैं। तो पहला चीज हमें ध्यान रखना है कि y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको नहीं लेना है, और दूसरा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा वो लेना है। जैसे निगेटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस चीज को नहीं लेना। अभी आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। पहला कंडीशन हमारा ये हुआ। दूसरा, ये थीटा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला थीटा होना चाहिए। जैसे गौर करेंगे आप लोग कि ये लाइन जो है इधर से भी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला भी एंगल बना रहा है, वाई वाला तो हमें लेना ही नहीं है, इस एंगल को तो लेना ही नहीं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, कभी भी इस एंगल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जो है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो टाइप का एंगल बना रहा है, एक ऐसा और एक इधर से। ये लाइन एक इधर से एंगल बना रहा है, एक ये वाला भी एंगल बना रहा है। तो हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल होगा उसको लेना है, क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन वाला एंगल हमें कभी नहीं लेना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जो विपरीत दिशा में एंगल बनता है उसको हमें कंसीडर करना है, घड़ी के सेम दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा वाला एंगल को हमें कंसीडर नहीं करना है। इंक्लिनेशन जो होता है लाइन थीटा, उसके लिए कंडीशन यही सब होता है कि पहला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला थीटा जो होगा उसको लेना पड़ेगा। इस वाले थीटा को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल जब भी आएगा, क्वेश्चन जो भी करेंगे तो वहां पे ये चीज हमारा क्लियर होगा। और तीसरा कंडीशन हमारा ये होता है कि थीटा जो होता है हमेशा अबव द एक्स एक्सिस। कहने देखिए ये लाइन यहां पर ये वाला एंगल भी बना रहा है, ये वाला एंगल भी बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो ये लाइन ये वाला भी एंगल बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन ये क्या एक्स एक्सिस के नीचे हो गया ना, तो इस एंगल को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमेशा हम लोग इस वाले एंगल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला यानी कि इस वाला एंगल का यूज करेंगे। तो ना ही हम लोग ये वाला लेंगे ना ही नीचे वाला एंगल लेंगे, तो हमेशा हमारा थीटा जो होगा ये वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। और तीसरा कंडीशन क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये। तो इस चीज को नोट कीजिए, एक आध एग्जांपल हम लोग करते हैं तो वहां से हमारा ये चीज क्लियर होगा। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। और धीरे धीरे जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। तो यहां पे हम लोग इस चीज को पहले आप लोग लिख लीजिएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक आध फिगर में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमें इंक्लिनेशन वही जो थीटा है कौन सा होगा, इस चीज को हमें थोड़ा समझते हैं। तो ये जो लाइन है हम देख रहे हैं वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, ये वाला बना रहा है। तो ये जो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन थीटा होता है वो हमेशा वो एंगल होता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो पहली बात तो ये वाला एंगल तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको हमें देखना ही नहीं है। अगर y एक्सिस के साथ दिया रहता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि एक लाइन है जो y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को तो हमें यूज करना ही नहीं है। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालेंगे। जैसे अभी समझे थे ये 30 डिग्री था तो ये 60 डिग्री होगा, तो इसको पहले हम लोग निकालेंगे, फिर उससे हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा वो तो लेना ही नहीं है। इसी चीज को फिर से हम लोग समझ रहे हैं, इसके बाद और एक एग्जाम्पल कर लेंगे। अब बात आई कि यहाँ पर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ देखें तो 4 एंगल बना रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, ये जो लाइन है एक्स वाई एक्सिस वाला तो हमें देखना ही नहीं है, तो उसको खत्म कर देते हैं। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे देखें तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 4 तरह का एंगल बना रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अभी हम लोग समझे हैं कि एंगल जो होता है वो हमेशा अबव द एक्स एक्सिस वाला हमें लेना है। तो नीचे एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला एंगल होगा इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है, तो ये वाला एंगल को लेना ही नहीं जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब बात आई कि एक एंगल हो गया इस साइड वाला, एक एंगल हो गया इस साइड वाला। तो अभी हम लोग समझे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल भी नहीं लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऐसा होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है। ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घड़ी के दिशा में। तो ये वाला देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज है, तो ये वाला एंगल भी हमें नहीं लेना। तो फाइनल हमें ये वाला आंसर, ये वाला एंगल लेना है। तो इस चीज को नोट कीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लेते हैं इस बार हमारा लाइन ऐसा है। अब हमें थीटा बताना है कि कौन सा एंगल हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन होगा। मतलब थीटा अगर हमें पता करना हो कि यहाँ पे कौन सा थीटा होगा तो वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग समझे हैं कि थीटा वो वाला थीटा होता है जो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है तो इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। ये लाइन वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है तो उसको तो लेना ही नहीं है। तो स्लोप निकालने के लिए, जैसे हम लोग स्लोप बोले थे, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ थीटा जो होता है वो थीटा वो वाला हमें यूज करना है यहाँ स्लोप निकालने के लिए जो लाइन हमारा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। वाई एक्सिस के साथ भी यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है लेकिन वो थीटा को हमें नहीं लेना है। तो बात आई ये दोनों को हम मिटा देते हैं, इसको जब लेना ही नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, तो फिगर हमारा थोड़ा सा साफ बनेगा। समझने के लिए समझ गए कि ये लाइन वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना है। अब बात आती है कि ये लाइन जो है एल एक्स एक्सिस के साथ 4 एंगल बना रहा है। एक ये वाला बना रहा है, एक ये वाला बना रहा है, एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। तो हम लोग समझे थे कि एंगल जो होता है वो वाला हम लोग लेते हैं जो ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर बनाता है। तो ये जो नीचे वाला एंगल है ये दोनों हमें कंसीडर करना ही नहीं है, नीचे वाला एंगल हम लेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बुक में हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको भी मिटा देते हैं। ये वाला एंगल भी कंसिडर नहीं करेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एंगल को हम लोग यूज करते हैं स्लोप निकालने में। ठीक है, अब बच गया 2 एंगल, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में से कौन सा लेंगे। तो हम लोग अभी समझे थे कि हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेते हैं। जैसे ये लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव हुआ ना, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, उससे जो हमारा लाइन, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, उसी को हम लोग लेंगे तो ये वाला हमारा थीटा हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल तो हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसको वाला एंगल हो जाएगा। तो थीटा हमारा ये वाला होगा। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आगे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग तरह तरह का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझेंगे कि कौन सा थीटा हमें यूज़ करना है। तो ये वाला थीटा यूज़ नहीं करना है, ये वाला थीटा यूज़ करना है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और सीखेंगे कि स्लोप निकालने समय हम लोग को किन बातों का ध्यान देना है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। बस एक छोटा सा चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त करेंगे कि जब भी हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करेंगे, कोई भी लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप अगर हमें निकालना है, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है जो कि एल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का अगर हम लोग को स्लोप पता करना है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप अगर हमें निकालना है एम, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, इसका जो वैल्यू होता है जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan जीरो का मान जीरो होता है, तो इसलिए इस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारा हमेशा जीरो होता है। और उसी प्रकार वर्टिकल लाइन की स्लोप की अगर बात करेंगे अगर हम लोग कि कोई लाइन है जो वर्टिकल है मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं लाइन है हमारा एल, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप अगर हम लोग निकालना चाहेंगे या उसका स्लोप की बात करेंगे, स्लोप एम जो होगा कितना होगा? ये नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि ये थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है? 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? tan थीटा। थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो स्लोप का वैल्यू जीरो आएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप अगर निकालना है तो जीरो होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप अगर पता करना है तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। बहुत सारा फॉर्म होता है, बहुत सारा टाइप होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, तो उन सब चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।